श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री नवदुर्गा मात की जय। आइए हम लोग आज 8वें दिन इस कथा का श्रवण करेंगे और इसका रसपान करेंगे। आइए हम लोग सुनते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकाराम्बहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। आइए हम लोग आज की कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले हम सभी भक्तों से आग्रह करेंगे और विनती करेंगे, जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री नवदुर्गा मात की जय। हरि हर महादेव। कौशिकी जी ने कहा, हे भगवान, आपने स्वरोचिस तथा स्वारोचिस के जन्म एवं चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाली पद्मिनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसके अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी है। वे संपूर्ण निधियों की आधार है। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख, ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती है तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुने। पद्म नामक जो प्रथम निधि है वह सत्वगुण का आधार है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी और तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। महापद्म नाम की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। इससे आश्रित हुए मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। पद्मराग आदि मणि, मोती और मूंगे आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। योगी पुरुषों को दान देता और उनके लिए आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसमें पुत्र पौत्र आदि की उसी स्वभाव के होते हैं। महापद्म निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड्ग, रिष्टि, धनुष, ढाल तथा दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता है। राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता है, शौर्य से जीता है। जीविका चलाने वाले क्षत्रियों तथा उसके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्र के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों के साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो निधि है
उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ ही करता है, किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्रह करके उसकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से न तो वह दान करता है और न ही उसे अपने उपभोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद नाम की जो पांचवी निधि है वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि विद्याओं का संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों को ही धन देता है तथा सूत, बंदी, धूर्त एवं नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं अर्पित करता है। वह निधि भी एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामुने, वह मनुष्य सज्जनों तक तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है और बहुत सी स्त्रियां होती है जो संतानवती और अत्यंत सुंदरी होती है। नंद नामक निधि 8 भोगों से बढ़े बढ़े 7 पीढ़ी तक मनुष्यों का साथ देती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती है और दूसरे से आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है। परलोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ पुरुष सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता है और दूसरों से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्वगुण और रजोगुण दोनों का साथ साथ धारण करती है उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्वगुण और रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काष्ठ तथा जल से पैदा होने वाले अन्यान्य वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता है, बागीचे लगाता, नदियों पर पुल बंधवाता तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है। चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है तथा अपने स्वामी को भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। हे ब्राह्मण, यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरे को नहीं मिलती। कौष्टुके, जिसके पास शंख नामक निधि है उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेले ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा बंधु आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार की निधियां मनुष्य के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामी है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है।
इस प्रकार आठों निधियां का वर्णन आपने सुना। अब राजा उत्तमा का चरित्र तथा औतम मनवंतर का वर्णन। कौष्टिकी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने स्वरोचिष मनवंतर का वृतांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों को भी वर्णन किया। स्वयंभुव मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है, अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा सुनाइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये मनुष्य में उसका समान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने वभ्रु कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। वे सदा उसी से आसक्त रहते थे। उनका मौन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी उसका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोले, दरबान, तू इष्ट दुष्ट हृदया स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे, यह मेरी आज्ञा है। अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविचारणीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बिठा वन में छोड़ आया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपनी औरत पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुख चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण कहते हैं, हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए, क्योंकि राजा के सिवाय और किसी से मनुष्यों को संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया है। आप उसे पता लगाकर ला देने की कृपा करें। हे राजन, हमारी आय और धर्म का 6वां भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर सोते हैं। तब राजा पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी स्त्री शरीर से कैसी है? यह मैंने कभी नहीं देखा है। उसकी अवस्था क्या है, यह भी आपको ही बतलाना होगा, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है। साथ ही यह भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बता रहा हूँ। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती है तथा स्वभाव में भी वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ बीत चुकी है। तब राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूँ। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी एवं सुंदर सुख देने वाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, यह श्रुति का उत्तम उपदेश है।
उसकी रक्षा न करने पर उससे वर्ण संस्कार की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पिता को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आई है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्य भावी है। इसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वह धर्म का पालन करने वाली नहीं होगी। हे प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृतांत आपके सामने निवेदन किया है। आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा करने के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे उस आश्रम में गए। वहां उन्होंने एक मुनि का दर्शन हुआ जो कुशासन पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया हुआ देख मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ्य ले आओ। शिष्यों ने धीरे से कहा, हे मुनि, क्या इन्हें अर्घ्य देना उचित है? इस बात का भली भांति विचार करके जैसे आज्ञा दी उसका पालन करूं। तब मुनि ने राजा के वृतांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं जानता हूं आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं। बतलाइए किस लिए यहाँ आए हैं? इस मन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? अब राजा कहते हैं कि हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है। उनकी खोज करने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बतलाइए। जब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आपको देखकर मैंने जल्दी से अर्घ्य देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इन शिष्यों ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से यह भी मेरे ही भांति संसार के भूत भविष्य और वर्तमान हाल जानते हैं। इसने कहा, विचार कर कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी आपका वृतांत जान लिया, इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ्य नहीं दिया। हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं, तथा हम लोग आपको अर्घ्य का उत्तम पात्र नहीं मानते। तब राजा पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने जानकर या अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी आपसे अर्घ्य पाने का अधिकारी न रहा? तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपने पत्नी का वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को ही छोड़ बैठे हैं? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है, फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है। अतः आपके विषय में क्या कहना है? हे नरेश्वर, पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। पक्षेन कर्मणो हन्या प्रयात्यस्पृश्यतां नरः किमत्र वर्षिकी यस्य हानिस्ते नित्यकर्मणः पत्न्यानुकूलया भव्यं यथा शीले बिभर्तरिः दुःशीलापि तथा भार्या पोषणीया नरेश्वरः। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह
अपने पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए, दूसरे दूसरे मनुष्य को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि के यो कहने पर राजा लज्जित हो गए और आपका कहना ठीक है। यो कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा, हे भगवान, आप भूत और भविष्य के यथार्थ ज्ञाता है, बताइए ब्राह्मण की पत्नी को कैसे कौन ले गया। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी न होना पड़े। तदंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत्पुलावत वन में गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मण ने बतलाया था। वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट रूप से बतलाओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र शर्मा की स्त्री हो, सुशर्मा की स्त्री हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की, जिनका नाम अभी अभी आपने बताया है, उनकी पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बालक यहाँ हर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी, उस समय इसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग कराया है। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उससे मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है। न तो मेरा उपभोग करता है और न मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। जब राजन कहते हैं कि हे ब्रह्म कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। तब ब्राह्मणी ने कहा, यह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय न हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए। तदंतर राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस के परिवार के साथ बैठे देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया। राक्षस बोला, हे राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ, अतः बताइए आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। तब राजा कहते हैं, हे निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया, सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो यह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह सुंदरी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्री भी है। यदि उसे अपना भक्ष्य बनाने का विचार कर रहे हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बतलाओ। तब राक्षस कहता है कि हे राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते, मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे ही हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर करे तो हम उसे अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि
मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा ले तो वे क्रोधी बन जाते हैं, और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर ले तो वे उत्तम गुणों से संपन्न होती हैं। हे महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता रखने वाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? अब राजा कहते हैं, हे निशाचर, यदि यह ब्राह्मणी न तो तुम्हारी उपभोग के कामनी है और न आहार के, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने इसे अपहरण क्यों किया? अब राक्षस कहते हैं, हे राजन, यह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं? प्रायः सभी यज्ञों में वह ऋत्विज बना करता है, इसलिए हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा कर दिया, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता। हे राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। तब राजा कहते हैं कि हे राक्षस, तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे इसके घर में पहुंचा आओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण किया है। राजा के यो कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति के उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली, हे महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। यह निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है, न इसका दोष है न मेरा महात्मा पति का दोष है, सब दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ही करनी का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, वह आज मुझ पर भी आ पड़ा है, इससे दूसरे का क्या दोष है? राक्षस बोला, हे राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी के इसके स्वामी के घर पर पहुंचा आता हूं। इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिए आज्ञा दीजिए। तब राजन कहते हैं कि हे निशाचर, यह कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। हे वीर, यदि किसी कार्य से के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टा दूर हो जाने से अब अच्छे स्वभाव की हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा, अब मैं अपने विषय में क्या करूं? क्या करने से मेरा भला होगा? महामना महर्षि ने मुझे अर्घ्य के लिए अयोग्य बतलाया है, यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगाऊं? अथवा उन ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चलकर पूछा जाए। यूँ विचार कर राजा फिर रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहाँ वे त्रिकाल वेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उनकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो कुछ किया वह सब मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्य से आए हो वह भी मुझे
पता हो चुका है। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषतः धर्म को भी त्याग दिया है। हे राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न होने पर वह अपने कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुष के लिए स्त्री का भी त्याग उचित नहीं है। त्यजता भवतः पत्नी न शोभनम नुष्ठितम अत्याज्यो ही यथा भार्या स्त्रीणाम भार्या तथा नाम। हे राजन, इस प्रकार आपको नहीं करना चाहिए। तब राजा कहते हैं कि हे भगवान, क्या करूं, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल न हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। इसके विषय में पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वह कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने नहीं खाया है। वह इस समय रसातल में है, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। तब राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वह कब तक दूषित कैसे नहीं हुई, अब तक दूषित कैसे नहीं हुई, यह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। तब ऋषि कहते हैं, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष है। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपोत के नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो न हो यह मेरी माता की सौतन बनने वाली है। जो विचार कर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतःपुर में छिपा कर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा, तब तब उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप दे दिया, जा तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शापग्रस्त होने के कारण नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसको कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया। जब राजा कहते हैं, हे महामुने, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है, इसका क्या कारण है। तब ऋषि कहते हैं, पानी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनैश्चर की तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल, इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ता है। अच्छा, अब जाओ, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि के यो कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इससे मैं कृतार्थ हो गया। तब राजा कहते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ होकर रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं। तब राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है।
अतः उससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वह मेरे अधीन हो जाए। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह मित्र विंदा नामक यज्ञ मैं आरंभ करता हूँ। हे राजन, जिस स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम न हो, उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती है। इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उनका अनुष्ठान करूंगा। ब्राह्मण के योग कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के मित्र वृंदा का यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसने यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा कि हे महाराज, अब आप अपनी प्रिया पत्नी को अपने साथ रखिए और इसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धापूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है राजन। तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी मानिनी स्त्री को हृदय से लगाकर, प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो तुम पर प्रसन्न ही हूँ। तब रानी कहती है, हे महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। तब राजा कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हें जो कुछ भी अभिष्ट हो वह निशंक होकर कहो। तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तब रानी कहती है कि हे नाथ, मेरे लिए नागराज के ने मेरी सखी को शाप दे दिया, जिससे वह गूंगी हो गई। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सके तो उसकी मुक्ता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, हे विप्रवर, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए जो उनकी मुक्ता दूर हो सके। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, मैं आपके कहने से सारस्वती इष्ट करूंगा, जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्य क्षम बनाकर उसके ऋण से उऋण हो जाएगी। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सारस्वती इष्ट आरंभ की। इससे नंदा की मुक्ता दूर करने के लिए एकाग्रचित्त होकर सारस्वती सूक्तों का जप किया। इससे वह नागकल्या बोलने लगी। उस दिन से गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर तथा राजा को भी बारंबार प्रशंसा करते हुए आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, हे वीर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, इससे मेरा हृदय उत्कृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। हे राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा। वह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा।
इस प्रकार राजा को इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगाया पाताल लोक को चली गई। तदंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजापालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के पूर्ण चांद्र की भांति कांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा कि यह राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए यह औत्तम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र औत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और औत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। वह चरित्र को सुनते और पढ़ने वाले का कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। उत्तम मनवंतर तीसरा कहा जाता है। इसके स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन तथा यशवती ये देवताओं के 5 गण थे। इनका जैसा नाम वैसा ही गुण था। ये 5 देवगण यज्ञ भोगी माने गए और ये सभी गण 12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वह इस प्रकार है। सुशांति देवराटकांतः सुशांते संप्रयच्छति साहिता शिव सत्याद्यौ तथैव वशवर्तिभिः। शिव, सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। तब मार्कंडेय जी कहते हैं उत्तम मनु के अज पशु परसुचित परसुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे जो देवताओं के समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनवंतर में उन्हीं के वंशज इन पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। हे महात्मा, वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंतर में सप्तर्षि थे। इस प्रकार यह तीसरी मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तमाम मनु के चौथे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्येतर योनि में हुआ था, तो भी उन्होंने अपने यश से त्रिभुवन को आलोकित कर दिया था। ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु का जन्म भी अलौकिक है। उसे बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। आगे तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए थे जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी।
राजा की 100 स्त्रियां थीं, किंतु वे उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सब के अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर्य से हीन एवं दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राज्यच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर वह विरक्त हो वन में चले गए और वितस्ता झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते थे, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जबकि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। इससे बाढ़ आ गया और राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर उस प्रवाह के साथ बहते हुए अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुँचे। वहाँ भी बहुत दूर तक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि वे हरिणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार हो गए। एक वन में जा पहुँचे। हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। वह अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा कि हे राजन, आप कांपते हुए हाथ से मेरे पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? अपने कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। तब राजा कहते हैं कि हे मृगी, तू कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोलती है? तब मृगी कहती है कि हे राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़ धनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रथम थी। तब राजा ने पूछा, हे उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह ऐसी किस प्रकार हुई? इससे कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे उसे मृग की योनि में आना पड़ा? तब मृगी कहती है कि हे राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी तब सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहाँ मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मार मुझसे डरकर वह मृगी अन्यत्र चली गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा कि ओ मूर्खे, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी यह दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग की मनुष्य के समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निवृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे उसका वियोग कर दिया, इसलिए मैं तुझे अभी शाप देता हूँ। मैंने कहा, हे मुने, मैंने अनजान में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप न दीजिए।
मेरी यूं कहने पर वे मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं तो तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं न तो मृगी हूं और न मन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूं, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गई, उनका ओठ कांपने लगा। वे बोले, ओ नादान, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूं, तो ले, तू मृगी ही हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखी हो मुनि को प्रणाम करके बोली, हे मुनि, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अभी बालिका हूं, बोलने का ढंग नहीं जानती। हे मुनिवर, पिता के न रहने पर भी स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वरण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि श्रेष्ठ सुतपा ने कहा कि मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। उस समय सिद्ध वीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा, फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तुम मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति से समादृत हो उन लोकों में जाएगी जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधीन में कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार शाप मिलने पर मैं तीव्र गति में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के योग कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, यह कितने आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृगी से उत्पन्न उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेष राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी साप से छूटकर उत्तम लोकों को चली गई। तदंतर सब ऋषियों ने आकर उनकी भावी समृद्धि देख उस बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, इसलिए यह बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। अब तामस को कुछ समझ हुई तो उसने पिता से पूछा, हे तात, आप कौन है? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने के आदि से लेकर सब वृतांत पुत्र को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तापस ने भगवान सूर्य को आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले जाकर अपनी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, स्वरूप और हरि ये चार देवगण हुए। इनमें से एक एक
गण में 27 देवता हैं। उन देवताओं के इंद्र नाम सिखी था, इंद्र का नाम सिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योति धर्मा पृथु काव्य चैत्र अग्नि बलक और ईवर, यही 7 उस समय के सप्तर्षि थे। नर शांति शांत दंत जानू और जंघ आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। रेवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, 5वें मनु का नाम रेवत था। उनसे उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋत्वाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुए। दीर्घ काल के पश्चात हुआ भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वह सुशील न हो सका। जब से उनका जन्म हुआ तभी से वे महर्षि भी दीर्घ काल व्यापी रोग से ग्रस्त हो गए। उनकी माता भी कोढ़ आदि से पीड़ित हो गई, बहुत दुख उठाने लगी। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, यह कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ है। इधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। इससे खिन्न चित्त होकर ऋत्वाक ने कहा, मनुष्यों का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता माता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पिता को भी नरक में गिरा देता है। वह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। उस पापात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है, जिसके पुत्र सब लोगों के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले होते हैं, वे ही धन्य हैं। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक में विमुख होना पड़ा। कुपुत्र आश्रय लेने वाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति को प्राप्त करने वाला नहीं है। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचार से ऋत्वाक मुनि का हृदय का जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा। ऋत्वाक बोलते हैं, हे महामुनि, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्री के साथ रखकर वेदों और स्मृतियों में बातें हुई सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। हे मुने, पूम नाम के नरक से डरते हुए मैंने गर्भाधान की विधि से पुत्रोत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया, कामोपभोग के लिए नहीं। यह सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टता से हमारे लिए दुखदाई और बंधुजनों के लिए शोक का कारक हो गया है? तो गर्ग मुनि कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समय में जन्म ग्रहण करने के कारण यह तुम्हारे लिए दुखदाई हो गया है। ऋत्वाक मुनि कहते हैं कि मेरे एक ही पुत्र था, तो भी रेवती नक्षत्र में अंतिम भाग में उत्पन्न होने का कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही
पतन हो जाए। मुनि के इस प्रकार शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा। सारा संसार चकित चित्त होकर यह दृश्य देख रहा था। वह नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहां के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे और रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वह कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हुआ। उस समय उस सरोवर में एक अत्यंत सुंदरी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रेवती की कांति से प्रकट हुई थी, इसलिए प्रमुच मुनि ने उन्हें देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रम के पास ही प्रकट हुई थी, इसलिए वे ही पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी तब प्रमुच मुनि उसके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशाला में गए। उनके प्रश्न करने पर अग्निदेव ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली, महापराक्रमी, प्रिय वक्ता और धर्मवत्स हैं। इसी बीच में मृगया के प्रसंग से राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुँचे। वे प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और वे कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुंचकर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, हे सुंदरी, बताओ तो सही, मुनि श्रेष्ठ प्रमुख इस आश्रम में कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। तो मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहाँ से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा राजोचित शून्य चिन्ह से युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा कि हे गौतम, इन महाराज के लिए अर्घ्य लाओ। राजा अर्घ्य स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए तब महामुनि प्रमुच ने स्वागत पूर्वक पूछा, हे राजन, आपके घर सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मंत्री तथा शरीर की कुशल तो है ना? तो राजा ने कहा कि हे सुब्रत, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल से हैं, कहीं भी कुशल का अभाव नहीं है। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मेरे यहाँ एक कन्या है, इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था, इसका पति कौन होगा? अग्निदेव ने कहा कि राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसलिए अब आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी प्रिय कहकर इसको संबोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब महर्षि प्रमुच अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को उद्यत हुए। उन्हें अपने विवाह के लिए पिता को उद्यत देख कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा कि हे पिताजी, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। तब ऋषि कहते हैं कि हे भद्रे, ऋत्वाक नाम के विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र क्रोध करके उसे नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया है। तो कन्या ने कहा कि हे पिताश्री, क्या ऋत्वाक मुनि ने ही ऐसी तपस्या की है? आपने नहीं। यदि आप भी तपस्या में निपुण हैं तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कर दीजिए। आप उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? अब ऋषि कहते हैं कि हे भद्रे, तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदनंतर महामुनि प्रमुच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की ही भांति
चंद्रमंडल में संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने जामाता से कहा कि हे राजन, बताइए मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतिहत है, मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ। तब राजा कहते हैं कि हे मुनि, मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वंश में हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो मनवंतर का स्वामी हो। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा यह कामना पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा उस स्त्री को साथ ले अपने नगर को चले गए। उसने रेवती के गर्भ से रैवत का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्यों से अजेय थे। वह शास्त्रों के ज्ञाता और वेद विद्या के विशारद थे। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, बैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। हिरण्य रोमा वेदश्री, ऊर्ध्व बाहु वेद बाहु, सुधामा पर्जन्य महामुनि तथा वेदांतों के परगामी महाभाग वशिष्ठ, ये 7 रैवत्य मनवंतर के सप्तर्षि थे। बलबंधु, महावीर्य, सुयष्टभ्य तथा सत्यक आदि रेवत मनु के पुत्र थे। चक्षुष मनु की उत्पत्ति और उसकी मनवंतर का वर्णन। तब मार्कंडी जी कहते हैं कि हे मुनि, यह मैंने तुम्हें 5वें मनवंतर की कथा सुनाई है। अब चक्षुष नाम के 6ठे मनवंतर का वृतांत सुनो। हे ब्राह्मण, वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उसका नाम चक्षुष ही हुआ। राजर्षि महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाला और समर्थ था। उस पुत्र को गोद में लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती और स्नेहवश छाती से चिपका लेती थी, किंतु वह तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला था। अतः माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। इस पर माता बोली, बेटा यह क्या? मैं तो डर गई हूँ। तुम्हारे मुख पर यह हास्य कैसा? क्या तुम्हें असमय में ही बोध हो गया? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो? पुत्र बोला, माँ क्या तुम नहीं देखती? सामने जो यह बिल्ली खड़ी है, मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जात हारिणी मुझे हड़प लेने की को तैयार है, यह अदृश्य भाव से खड़ी है। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण अत्यंत स्नेहवश मेरी ओर देखती, बारंबार मुझे बुलाती और छाती से लगाती हो। तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है। वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हारे नेत्र आंसुओं से भीग रहे हैं। यही सब देखकर मुझे हंसी आ गई। जैसे ये दोनों स्वार्थवश स्निग्ध हृदय से मेरी ओर देखती है, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ को लेकर ही मुझे स्नेह करती जान पड़ती हो। अंतर इतना ही है कि बिल्ली और जात हारिणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती है, और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले उपभोग का फल की कामना रखती हो। तो माता ने कहा कि बेटा, मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने परित्याग कर दिया। यो कहकर वह बालक को वहीं छोड़ सूती का गृह से बाहर निकल गई। उसी समय जातहारिणी ने उस शुद्धात्मा बालक को हड़प लिया
और उसे ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में सुला दिया। फिर रानी के नवजात पुत्र को ले जाकर दूसरे घर में रख दिया और उसके बालक को ले जाकर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशु को चुराने वाली उस क्रूर राक्षस की तीसरी घर के बालक को खा लिया करती थी। बालकों के चुराने और बदलने का काम यह प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रियोचित संस्कार राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रियोचित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नता के साथ नामकरण संस्कार की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते समय आचार्य ने कहा, हे वत्स, पहले अपनी माँ के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो। गुरु की बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, मैं किस माता को प्रणाम करूं? जन्म देने वाली अथवा पालन करने वाली को मैं राजा अनमित्र के घर में अपनी उनकी धर्मपत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, किंतु जातहारिणी मुझे उठा ले आई और यहाँ हौमिनी के पास छोड़कर उनके पुत्र को स्वयं उठा ले गई। फिर उसे भी विप्रवर बोध के गृह में ले जाकर उसने रख दिया और उनके पुत्र को हड़प कर भक्षण कर लिया। रानी हैमिनी का पुत्र कहाँ ब्राह्मणोचित संस्कार के साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार कर रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, अतः बताइए किस माता के पास प्रणाम करने के लिए जाऊं? तब गुरु कहते हैं कि बेटा, यह बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। मोह से मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है। तो आनंद ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, संसार की ऐसी व्यवस्था है, इसमें मोह के लिए कहाँ अवसर है। सोचने की तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु। जीव जन्म लेने के बाद ही मनुष्यों का संबंधी होता है, किंतु मरते ही उसके सभी संबंधी छूट जाते हैं। यहाँ भी जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से संबंध जुड़ा गया है, वह देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु बांधव नहीं है। भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है। मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं और 2 पिता प्राप्त किए हैं, फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर ये संबंध बढ़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः अब मैं तपस्या करूंगा। अब विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र को, जो चैत्र नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लीजिए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय में पड़े और उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उसे बन जाने की अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज्य करने की योग्य बनाया और जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था, उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लग गए और उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, हे वत्स, बतलाओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हो? तब आनंद कहता है कि हे भगवान, मैं आत्म शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बंधन के हेतुभूत जो मेरे कर्म हैं उनका नाश हो जाए,
यही इस तपस्या का उद्देश्य है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसके कर्म भोग का अधिकार छीन हो जाता है वही मुक्ति के योग्य होता है। जिसके पास कर्मों का संचय है वह नहीं। तुम तो स्वाधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे? तुम्हें छठा मनु होना है। चलो अपने अधिकार का पालन करो। तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी को यो कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरक्त होकर मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते समय चक्षुष नाम के से संबोधित किया तथा इसलिए उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्धा से विवाह किया और उसके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अपने पुत्र को उत्पन्न किया। चक्षुष मनवंतर में आर्घ्य, प्रसूत, भव्य, यूथग और लेख ये 5 देवगण थे। इस सभी देवगणों के 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञ भोगी एवं अमृतायसी थे। इस सब के स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्पन्न, मधु, अतिमान और सहिष्णु ये 7 सप्तर्षि थे। उरु, पुरु और शतद्युम्न आदि महाबली नरेश चक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वी का राज्य किया। इस समय वैवस्वंतर नाम के 7वें मनु राज्य करते थे। इनके मनवंतर में जो देवता आदि हुए हैं उनका वर्णन सुनो। वैवस्वंतर मनवंतर की कथा तथा सावर्णिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनकी गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विश्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती, आंखें बंद करती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों की संयम शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। उनकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देखकर सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरे कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री का नाम यमुना हुआ। यमुना के नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए असह्य था। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा, तू इस घर में रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यो कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहाँ उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़ी आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया।
वे कुछ काल तक वहां रही। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा कि बेटी, तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक मास तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के योग कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार करके और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी, इसलिए उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। इधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपनी संतान को जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उनके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उनके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा से कुपित हो यम को शाप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर कर बोले, हे पिताश्री, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा कि संज्ञा कहाँ गई? वह बोली, हे नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही तो संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने इस बार घूमा फिराकर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे शाप देने के उद्यत हुए। यह देखकर उसने सब बातें ठीक ठीक बतला दी। असली बात पता लगाकर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा कि हे भगवान, वह मेरे घर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिवस्थ होकर देखा, वह घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरी स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को उनकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन को पूजनीय भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया। इस प्रकार भगवान ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद स्वरूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही समस्त समों के अधिष्ठाता हैं, आपको प्रणाम है। आप ज्ञान के एकमात्र आधार हैं, अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है, आप स्वभाव ही परम शुद्ध एवं निर्मलात्मक है, आपको प्रणाम है। आप अपनी महान सर्वश्रेष्ठ सबसे परे और साक्षात परमात्मा है, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, जगत में व्याप्त हैं, आप सबके आत्मरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति का कारण है। ज्ञानता चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राप्त स्वस्थ सूर्य स्वरूप तथा प्रकाश तत्व रूप हैं, आपको नमस्कार है।
प्रभाव विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं। आपको नमस्कार है भगवान। आप ही यह संपूर्ण जगत हैं। आपके चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत होते हैं। अतएव ऊर्ध्व लोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ यह ब्रह्मांड भी घूमता है। आपके किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती है। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श से जल आदि को पवित्र कहती है। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य राशियों का संयोग नहीं होता तब तक होम दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता है। ऋग्वेद की ये संपूर्ण ऋचाएं, दूसरी ओर यजुर्वेद के सब मंत्र तथा सामवेद की संपूर्ण श्रुतियां आपके ही अंगों से प्रकट होती है। हे जगन्नाथ, आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं, आप समस्त वेदमय हैं। हे नाथ, इस प्रकार आप त्रयीमय हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्मा के पर और अपर रूप हैं। हे मूर्त, अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। हे निमेष, काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही छायात्मक प्रतिक्षण बीतने वाला काल रूप है। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए और अपनी इच्छा से ही अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि देवताओं और देवर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पे तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम करा दिया। उसका जो ऋग्वेद तेज था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेदमय तेज द्विलोक की रचना हुई और सामवेदक तेज ही स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 16 भांतियों से 15 भाग छांट दिए और उसके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसु गणों के भयंकर शंख, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिविका तथा अन्यान्य देवता यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए गए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भोगों का धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़े के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देखकर संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वह अपने पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सम्मुख गई। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूपधारिणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए जो नासत्य और नस्त्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीर्यपात के अंतर रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपनी अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उनके इस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमयी पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। तब भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। वे माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने उनके शाप का अंत इस प्रकार किया, कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर उनका पैर ठीक हो जाएगा। यह धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्य ने
प्रजाओं के धर्माधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कालिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य नियुक्त किए गए। रेवंत को भी गुह्यकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्र की जहाँ नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र वर्ण रंग वैवस्वंत मनु के ही समान था, अतः वे शावर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनैश्वर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। तीसरे संतान द्वपसी नाम की कन्या थी। उसका राजा संवरण को अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। वैवस्वत मंत्र में 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, इंद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्यगण, मरुदगण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिरा शरण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। ब्राह्मण यह सब मारीच सर्ग हैं। मारीच नंदन कश्यप की संतान होने के कारण इन्हें मारीच कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र है उनका नाम ऊर्जस्वी है। ये महात्मा यज्ञ भाग के भोक्ता है। भूत भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकों का वर्णन सुनो। भूलोक तो यह पृथ्वी है। अंतरिक्षों द्युलोक या भूवलोक माना गया है और दिव्य लोकों को स्वर्गलोक कहते हैं। और अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि यही इन मंत्र के सप्तर्षि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और वृषघ्न ये 9 वैवस्वंतर के मनुपुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह वैवस्वंतर मनवंतर का वर्णन किया। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का भागी होता है। तब कौष्टिकी कहते हैं कि हे महामुनि, आपने स्वयंभुव आदि 7 मनुओं का वर्णन किया तथा इसके मनवंतर में जो देवता राजा और मुनि हुए थे उनको भी बतलाया। इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे उनका परिचय दीजिए तथा उनके मनवंतर के जो देवता आदि होने वाले हैं उनका भी वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, छाया संज्ञा के पुत्र सावर्णी का नाम मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। वे सब बातों में अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु के ही समान हैं। वे ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कृष, कृप, ऋष्य श्रृंग तथा अश्वत्थामा ये 7 शावर्णी मनवंतर के सप्तर्षि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य ये 3 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पृथक पृथक 20-20 देवताओं का समुदाय होगा। तपस्तप, शक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दैत, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सुतपागण के 20 देवताओं के अंतर्गत होंगे।
प्रभु, विभु और विभाव आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत होंगे और तीसरे गण में 20 देवता हैं। उनमें दम, दांत, रीत, सोम और विंत आदि प्रधान हैं। ये मुख्य गणों के देवता कहे गए हैं। ये सभी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मारीची नंदन प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बंध कर पाताल लोक में विराजमान हैं। विरजा, अर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृत्रि तथा विष्णु आदि सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस कथा का श्रवण किया। अब आज के कथा का विराम हम यहीं पे देते हैं। आगे की कथा दूसरे कथा में आप लोग सुनेंगे। सावर्णी मनु की उत्पत्ति के प्रसंग में देवी का महात्म्य, श्री दुर्गा सप्तशती का वर्णन आप लोग इस कथा के आगे वाली कथा में सुनेंगे। आप लोगों को अगर यह कथा अच्छा लगा हो तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी के निशान को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच सके। तो प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री नवदुर्गा मात की जय। हरि हर महादेव, हरि हर।